मैं इस वक्त HMI के अंदर हूँ, टी शॉप में आया हूँ जिसका ओनर है मुकुंद। उनसे बात करेंगे और जानेंगे दार्जिलिंग टी के बारे में। तो सर बताइए दार्जिलिंग टी के बारे में, जैसे हम तो नहीं जानते दार्जिलिंग टी के बारे में। सर दार्जिलिंग टी एक ऐसा चाय है, दार्जिलिंग बनाता है ऑर्थोडॉक्स टी, है ना। दार्जिलिंग टी के नाम पे अभी आप, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी यू आर डूइंग इट फॉर अ गुड कॉज। दार्जिलिंग टी के नाम पे बहुत फ्रॉड होगा। सिर्फ दार्जिलिंग नाम लिखा रहने से, दार्जिलिंग टी लिखा रहने से वो दार्जिलिंग टी नहीं होगा ना। एटलीस्ट फूड एंड सेफ्टी लाइसेंसिंग, एटलीस्ट आपके पास ये होना पड़ेगा कि आप कहाँ से दार्जिलिंग टी खरीद रहे। दार्जिलिंग का चाय प्रोक्योर करके आप बेचे तो दैट इज दार्जिलिंग टी। व्हाट इज दार्जिलिंग टी? एनी टी विच इज ग्रोन इन द रीजन ऑफ दार्जिलिंग इज दार्जिलिंग टी, है ना। अब इस दार्जिलिंग टी में सर बहुत सारा चाय बनता है। चाय आपका दो तरीके का, नॉर्मली हम दो तरीके का देखते हैं, एक दाने वाला CTC, एक दाने वाला और एक पत्ती वाला। ऑर्थोडॉक्स। दाने वाला को बोलते हैं CTC, क्रश टेयर एंड, CTC कोई ब्रांड का नाम नहीं है, क्रश टेयर एंड कर्ल। और दूसरा है ऑर्थोडॉक्स टी। अब लोग इधर आके पूछते हैं कि ऑर्थोडॉक्स टी मतलब ग्रीन टी। वो नहीं, ऑर्थोडॉक्स टी इज अ प्रोसेस। अब जब ये ऑर्थोडॉक्स टी में बेसिकली जितना मैं समझा हूँ 3 तरीके से चाय बनता है, फर्मेंटेड, नॉन फर्मेंटेड, सेमी फर्मेंटेड। फर्मेंटेड मतलब ब्लैक टी, नॉन फर्मेंटेड जो प्रोसेस होता है उसमें होता है ग्रीन एंड वाइट, और सेमी फर्मेंटेड एक प्रोसेस होता है जिसमें बनता है उलोंग। I used to be an assistant manager for 13 years in the tea garden. I worked in Assam also. You have better knowledge. इसीलिए मुझे थोड़ा सा, उतना तो नहीं, फिर भी थोड़ा सा है। Moreover, जैसे मेरे पास जो है, मेरे पास आजकल दार्जिलिंग का ये स्मॉल ग्रोअर्स का भी है, स्मॉल ग्रोअर्स फार्मर्स है, और उनका भी चाय है। दे ऑल्सो मेकिंग अ गुड टी। ये है ब्लैक टी, है ना। अब ये ऐसे चाय में भी लोग आते हैं, इसमें आपका ग्रेड्स होता है। जब हम चाय की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या बात करते हैं, टूरिस्ट लोग बड़ा पत्ता छोटा पत्ता बात करते हैं, लेकिन चाय का ग्रेड होता है SFTG, FOP, सुपर फाइन, TP, गोल्डन फ्लावरी, ऑरेंज पीको 1, उसमें लिखा 1 भी ऐड होता है, वो दैट्स अ फाइन ग्रेड। उसी TG, BOP ऐसा रहता है सर। अभी जो आप इधर देख रहे हैं, हम इधर टी एक्सपीरियंसिंग सेंटर इसलिए कि पीपल कैन कम, यू टेस्ट द टी, अंडरस्टैंड द टी। मेरा ये नहीं है कि मुझे बेच, एट द एंड देखिए मैं दुकान खोला हूँ, बेचना तो है, लेकिन मैं आई नेवर बिलीव इन पुश सेल्स। आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग, आई वर्क 13 years इन द गार्डन। आई वॉन्ट टू लेट पीपल नो अबाउट दार्जिलिंग। आप लोग आइए, दार्जिलिंग टी टेस्ट करिए, समझिए, आपको पसंद आ जाए लीजिए, आपको पसंद नहीं आए मत लीजिए। अब जैसे आपके लिए हम थोड़ा सा टाइम दीजिए, ब्लैक, ग्रीन एंड वाइट टी भी आपको बना के दिखा सकते हैं। सर चाय जब बनता है ना तो ऑर्थोडॉक्स टी ब्लैक, ग्रीन और वाइट ऐसा बनता है। तो इधर हम वो सर जो है उनके चैनल के लिए वो कर रहे हैं, तो आप उसमें उसके साथ आप भी टेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली 2.5 grams फॉर अ कप ऑफ टी। तो ये अभी वैसे तो हम लोग 1 चम्मच वो करते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा वो 2.5 grams, 2.5 grams आपको 2.5 grams डाल दिया ब्लैक टी। ते वाटा ते वाली की कुछ chamomile, this one? नो कुछ हाल चुपला रहते हैं इसका कैसे डल्ले तो पुखार किने मारता है कोई। Yes, 2.5 है। निकाल ये नहीं, ऑर्थोडॉक्स तो सभी हो गया ना। अच्छा, ये है आपका डाल रहे हैं वाइट टी। ओके। No problem.
ये हो व्हाइट टी। हाँ वाइट टी। पानी फूक दे आपको ये दार्जिलिंग का टी जो है इसे ब्रू करके रखना पड़ता है, राइट? तो हमने इसीलिए यहाँ पर टाइमर लगा कर रखा है, 1, 3 and 5। ओके। और हम 5 मिनट्स के लिए इसे ब्रू करके रखते हैं। तो ये जब तक ये है ब्रू, उसके गिरने के बाद आपका चाय रेडी हो जाएगा। अच्छा। ऑर्थोडॉक्स टी कभी बॉईल नहीं करते ना, ऑर्थोडॉक्स टी इज मोर ब्रूइंग, तो इसको भिगो के पीते हैं। तो ये भिगो के पीने के लिए टाइमर हमने वो हमारे उसके लिए किया, लेकिन आप जब घर पे 1-2 बार पीना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली लो। मेरा कहने का इतने साल के बाद भी मेरा कहने का ये मतलब है सर, इतने साल भी काम करने के बाद मेरा ये कहना है कि लोगों से एट द एंड तो चाय तो आप अपने लिए है ना। हाँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ 2.5, 10 to 110 to 120 ml ऑफ वाटर, वो सब तो एक स्टैंडर्ड है। हाँ। चाय तो अपने लिए। तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि आप चाय कहीं भी जाइए, टेस्ट करिए, आपको टेस्ट पसंद आए तब लीजिए। अब चाय में चाय 90,000, 1 लाख ऐसा भी चाय है। गोल्डन टिप्स। गोल्डन टिप्स मतलब एक जो टिप्स होता है ना, चाय का जो टिप्स बनता है, एक प्रोसेसिंग है जहाँ वो गोल्ड आता है। एक प्रोसेसिंग है जहाँ उसको सिल्वर रहने देते हैं, सिल्वर नीडल्स बोलते हैं, गोल्डन टिप्स बोलते हैं, बहुत सारा है ना। चाय पत्ती तो वही है, कैमेलिया सिनेंसिस इज द प्लांट। उससे जो प्रोसेस बनता है वो 3 तरह का, ऑक्सीडेशन, नॉन ऑक्सीडेशन, सेमी ऑक्सीडाइज्ड, है ना, या फर्मेंटेड, नॉन फर्मेंटेड, सेमी फर्मेंटेड। अब इसमें जो आप चाय बनाते हैं वो हर एक छोटा सा वेदर चेंज या छोटा सा टाइमिंग से भी अलग चाय बनता है। वो आपके ऊपर, आपका टेस्ट के ऊपर है। तो वेर एवर यू गो, आई पर्सनली फील, जैसे ये जो मेरा अलॉट किया है मुझे इधर इंस्टीट्यूट से, मेरा सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग ये है, आप आइए, टेस्ट करिए, सिर्फ ब्लाइंड जाके दार्जिलिंग टी बोलने से नहीं। चाय का समझना चाहिए। आप आइए ना, हमसे पूछिए, टेस्ट करिए, आपको पसंद आए तो लीजिए, नहीं पसंद आए तो मत लीजिए। वैसे तो आपको बहुत सारा, सिर्फ लेबल दार्जिलिंग टी लिखा रहने से तो, आप लोग भी तो पढ़ा लिखा है, सिर्फ दार्जिलिंग टी लिखा रहने से तो नहीं होगा। एंड देन यू गो बैक होम एंड से हमने तो इतना कोशिश किया, हमसे तो बना ही नहीं। आप क्या ले रहे हो समझिए। ओके। मैं जब पहले आ रहा था दार्जिलिंग आने से प्लान किया था, तब मैं सोच रहा था कि दार्जिलिंग टी के बारे में जानना है। हाँ। जैसे सुना था दार्जिलिंग टी फेमस है जी, तो क्या फेमस है। मैं भी चाय के शौकीन हूँ, लेकिन तो मैं सीटीसी पीता हूँ। जी जी जी, सीटीसी में अच्छे ग्रेड का पीता हूँ, जी। लेकिन दार्जिलिंग टी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आपसे तो कुछ जान गया हूँ आज। नहीं, आप तो हम बोल रहे हैं ना, मैं इधर आज तक सुबह 8, 8:30 बजे से 4, 4:30 बजे तक कोई भी टूरिस्ट को हम विदाउट सेटिस्फैक्शन नहीं भेजा। जहाँ तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मैंने अपने मैनेजर लोगों से सीखा, जो किया, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपको सेटिस्फाई करके ही भेजना चाहता हूँ मैं। चाहे बिक्री हो ना हो, वो नहीं है। दुकान खुला है, चाहे तो बिक्री होगा ही होगा, लेकिन अगर आप लोग सेटिस्फाई है, जैसे मेरे पास है जो कलकत्ता से, इनफैक्ट चंडीगढ़ से लोग मंगाते हैं, भेजिए तो हम भेजते, उनको पसंद है तभी तो भेजें। नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। हाँ, जो लोग को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। सर, अब जैसे जो दार्जिलिंग आ रहा है वो तो HMI आएगा ही आएगा, जू तो आएगा ही आएगा, जू से ऊपर HMI में आइए। HMI में आके अगर आप ऐसे दिखा देंगे तो म्यूजियम के ठीक बाहर ही है। आप आइए, चाय के बारे में हमसे पूछिए, टेस्ट करिए, फिर अभी भी हम बोल रहे हैं, फिर पसंद आए तो ही लीजिए। हम आप आके टेस्ट करें, हम आपको एक्स्ट्रा चार्ज वार्ज कुछ नहीं करेंगे। इट इज़ जस्ट टू प्रमोट। आई रियली वांट टू लेट पीपल नो अबाउट दार्जिलिंग। अच्छा लगा आपका जो थिंकिंग जो है चाय के बारे में लोगों को। नहीं सर, अब इतना वो किया ना, इतना साल किया है, इतने तो फ्रेंड मुझे भी बता लगता रहे हैं, है अच्छा कि लगता है। दार्जिलिंग टी, अगर दार्जिलिंग टी के बारे में तो क्या ही बात करें। दार्जिलिंग इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गार्डन में, तो मैं चाहता हूँ कि दार्जिलिंग प्रॉपर जेन्युइन दार्जिलिंग टी लोग ले। जरूर। नहीं, देखिए ना, सबका अपना अपना, केनिया का अपना टी है, नेपाल का अपना टी है, दार्जिलिंग का अपना टी है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग आए तो जेन्युइन दार्जिलिंग टी। नेपाल भी बहुत अच्छा बनाता है, नेपाल टी खरीदिए। केनिया अच्छा बनाता है, केनिया टी खरीदिए। अब दार्जिलिंग के अंदर दार्जिलिंग टी है ना। आप एज अ टूरिस्ट जब आते हैं, सब लोग पढ़ा लिखा है, दार्जिलिंग टी का एक सर्टेन क्राइटेरियाज है ना, क्यों उसको दार्जिलिंग टी बोलते हैं। तो वो क्राइटेरियाज ढूंढिए, वो देखिए। वो क्राइटेरिया ऐसे किसी को नहीं मिल जाता है, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है। तो वो जब वो इंस्पेक्शन कर रहा है
तो उसका मतलब वो तो प्योर दार्जिलिंग टी दे रहा है ना। Sure. तो आप लोग प्योर दार्जिलिंग टी खरीद रहे हैं। मैं अगर चाहूँ तो इधर मैं इंस्टीट्यूट में बहुत सारा चाय लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या है सर, मेरे लिए इट इज़ पीपल शुड बाय प्योर दार्जिलिंग टी। वो 13 ईयर्स ऑफ जो गार्डन में काम किया ना, तो वो एक देयर इज़ अ लव टुवर्ड्स दार्जिलिंग टी, और वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्योर दार्जिलिंग टी खरीदें। ये तो हमारे सौभाग्य है कि आपसे हम मिले और दार्जिलिंग टी के बारे में बहुत कुछ नहीं जाना। सर, एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, कम से कम आप तो आके कुछ तो दिखाने की कोशिश किया कि दार्जिलिंग टी। अब दार्जिलिंग तो मेरे हिसाब से सिर्फ 3 टी के लिए फेमस है, टूरिज्म, टॉय ट्रेन और टी। हाँ, पहले टिम्बर हुआ करता था, टिम्बर तो आजकल कहीं हो है नहीं। तो ये जब टूरिज्म और टी के लिए फेमस है तो देयर शुड बी समवन हू शुड हाँ, चाय के बारे में जानना चाहिए, जानना चाहिए। हाँ, सही जानना चाहिए, सही जानना सही जानना चाहिए, सही जानकारी बहुत जरूरी है। चाहिए। दार्जिलिंग टी जैसे सर अभी ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटम टी है ना। अच्छा। ये ऑक्सीडाइज्ड है। हाँ, ये आपका ये दोनों नॉन ऑक्सीडाइज्ड टी है, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। उलोंग नहीं है, उलोंग सेमी ऑक्सीडाइज्ड है, वो नहीं है। तो ये जो है आपका ये है ब्लैक टी, ग्रीन टी विथ कैमोमाइल एंड वाइट टी। व्हाइट टी। नहीं उठाई दे दो, हाँ सर्व कर दो। एक्चुअली सर ये जो है ना चाय में ये सब नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि चाय पत्ती जितना भीगेगा ना उतना उसका टेस्ट अलग होगा। नहीं कर देना। ठीक है, व्हाइट, वाइट, ग्रीन, और ब्लैक। ठीक। अब इसमें अगर ब्लैक टी आपका फर्स्ट फ्लश का होता तो अलग कलर होता है, अच्छा, सेकंड फ्लश का होता तो और अलग कलर होता, हैंड रोल्ड ब्लैक टी होता तो और डार्क होता है ना। लेकिन अभी आपको बेसिक ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी का बेसिक दिखाने की वो बता रहे हैं आपको डिफरेंस। देखो यस ये चल रहे हैं। अच्छा सर, विल टेस्ट। श्योर। सो whenever you taste you go to slur। इसको आपको ना ऐसे स्लर्प करना पड़ेगा। कुछ भी आप स्लर्प इसलिए करते हैं क्योंकि आप करते तो हवा ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन। इधर से लेके इधर तक आपका टेस्ट बड्स खुल जा रहा है। अच्छा, तो एक बार आप विदाउट स्लर्प करके पीजिए और एक स्लर्प करके पीजिए, यू विल ऑटोमेटिकली नो। ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं।